जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस विज़ी चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं रुक जाना नहीं योजना के बारे में, ठीक है? तो रुक जाना नहीं योजना, दोस्तों इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है? हमने 3 वीडियो में आपके लगभग 15 से 16 क्वेश्चन हैं जो कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो 3 पार्ट नहीं देखे तो देख लेना। बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने दी है उन पार्ट में, तीनों पार्ट में, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है? अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको हमारे वीडियो मिल जाएँगे, ठीक है? यहाँ पर जो स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर सिलेबस कहाँ से आएगा, ब्लूप्रिंट क्या रहेगा, पेपर सरल आएगा या कठिन आएगा, तैयारी कैसे करनी है, संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में देने की कोशिश कर रहा हूँ पार्ट 4 में। अगर हम बात करें सिलेबस की, सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की, रुक जाना नहीं योजना का सिलेबस कहाँ से आएगा? तो स्टूडेंट एक कमेंट आ रहे हैं कि सिलेबस कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो हमारा सिलेबस आता है दोस्तों, जो हमारा एमपी बोर्ड का सिलेबस होता है, जो हमारा एमपी बोर्ड का सिलेबस होता है ना, ठीक सेम टू सेम, ठीक सेम टू सेम वही सिलेबस हमारा रुक जाना नहीं योजना का रहता है। रुक जाना नहीं योजना कोई अलग बोर्ड नहीं है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि जो 10वीं क्लास और 12वीं क्लास में जो फेल हो जाते हैं, उन छात्रों के द्वारा परीक्षा करवाई जाती है केवल उन्हीं विषयों की जिस विषय में छात्र फेल होता है, ठीक है? तो दोस्तों जो आपका मेन एग्ज़ाम जब आपने एमपी बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था, जो आपका मेन एग्ज़ाम जिसे हम कहते हैं वो एग्ज़ाम दिया था, जिसमें सेम टू सेम सिलेबस आपने जो भी पढ़ा था, सेम टू सेम सिलेबस रुक जाना नहीं में आएगा। तो आपके मन में जो डाउट आ रहा है कि हमें सिलेबस क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो सिलेबस आपका वही रहेगा, जो आपका मेन एग्ज़ाम का सिलेबस था, ठीक है? आपके पास में जो नोट्स हैं 10वीं क्लास के जो नोट्स होंगे, जो 12वीं क्लास के जो नोट्स होंगे, उन्हीं नोट्स से आपको तैयारी करनी है। कहीं पर भी आपको नहीं भटकना है। यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो मिलेंगे, ठीक है? कि हमारा कोर्स परचेज़ करिए, रुक जाना नहीं योजना का आपका बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। तो आपको किसी भी कोर्स के झंझट में नहीं पड़ना है। आपके पास जो पुराने नोट्स हैं 10वीं क्लास के और 12वीं क्लास के, उन्हीं नोट्स से तैयारी करनी है। आपने जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट से जो कि पढ़ाई की थी, उन्हीं इंस्टीट्यूट से कॉन्टैक्ट करना है। वो आपको और अच्छे तरीके से नोट्स अवेलेबल करवाएँगे, क्योंकि आपने जो पूरी साल नोट्स पढ़े हैं, वो नोट्स आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएँगे और जो नए नोट्स आप परचेज़ करोगे, वो नोट्स आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएँगे। तो मैं आपको सलाह दूँगा कि आप अपने पुराने सिलेबस से ही तैयारी करिए, ठीक है? आपका अगला क्वेश्चन्स आ रहा था कि हमारा जो ब्लूप्रिंट होता है, ब्लूप्रिंट क्या रहेगा? ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि हमारी जो पासिंग मार्क्स रहती है वो क्या रहेगी, ठीक है? पासिंग मार्क्स का अगर मैं आपको बता दूँ जो 10वीं क्लास की और 12वीं क्लास की जो पासिंग मार्क्स होती है, इससे पहले मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता ही चुका हूँ। चलिए एक बार और बता दें, जिस तरह से हमारा एमपी बोर्ड का सिलेबस रहता है, ठीक उसी प्रकार का एमपीएसओएस यानी कि रुक जाना नहीं का रहता है। जिस प्रकार से हमें एमपी बोर्ड में पास होना होता है, ठीक उसी प्रकार से हमें रुक जाना नहीं में पास होना होता है। जिस प्रकार से हमारे एमपी बोर्ड के पेपर आते हैं, ठीक उसी प्रकार से रुक जाना नहीं के पेपर आते हैं। केवल नाम बदल जाता है, वहाँ पर मेन एग्ज़ाम में हमारा एमपी बोर्ड लिखा रहता है और यहाँ पर हमारा लिखा रहता है रुक जाना नहीं। आपको पता है 10वीं क्लास का 75 नंबर का आपका थ्योरी आता है, 25 का प्रैक्टिकल आता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा, ठीक है? 24.75 नंबर आपको लाने होंगे 33% और प्रैक्टिकल में आपको 8.25 लाने होंगे। लेकिन आपको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम तभी देना है, जब आप प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल में फेल नहीं तो प्रैक्टिकल नहीं देना है, केवल आपका थ्योरी होगा, ठीक है? बात समझ में आ गई? अगर 12th क्लास की बात करें तो 2 प्रकार से पेपर होते हैं, जिसमें प्रैक्टिकल होता है, ठीक है? वो हमारा 70 नंबर का और 30 नंबर का होता है, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता, प्रोजेक्ट होता है, वो 80 और 20 नंबर का होता है। तो 70 और 30 वाले में हमको 23.10 और 9.90 लाने होते हैं और 80 भी और 20 वाले में हमें 26.40 और 6.60 लाने होते हैं, ठीक है? अगर इसे हम बात करें तो 33% ही निकलता है, ठीक है? यानी कि हमें पास होने के लिए 33% नंबर लाने होते हैं। तो ब्लूप्रिंट सिलेबस, ठीक है? पासिंग मार्क्स ये क्या रहेगी वो मैंने आपको बता बात करें पेपर सरल आएगा या कठिन आएगा, तो स्टूडेंट का भी ये टॉपिक पर सबसे ज़्यादा कमेंट आए कि पेपर सरल आएगा, कठिन आएगा। तो मैं बात बता दूँ आपका मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि जिस प्रकार से हमारा एमपी बोर्ड का पेपर आता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा रुक जाना नहीं का पेपर आएगा। तो आप इसको हल्के में मत लेना। आप ये मत सोचना कि सरल पेपर आएगा, सरकार पास होने के लिए सरल पेपर दे देगी, बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार का एमपी बोर्ड का है, ठीक उसी प्रकार से हमारा पेपर आएगा, ठीक है? लेकिन एमपी बोर्ड से थोड़ा-सा सरल ही रहता है, ज़्यादा कठिन नहीं होता है क्योंकि स्टूडेंट को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पास करने की कोशिश की जाती है, ठीक है? चलिए यहाँ पर बात करेंगे तैयारी कैसे होगी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। सिलेबस कहाँ से आएगा इस पॉइंट में मैंने आपको शुरुआत में सबसे पहले बता दिया है कि आपने जिस नोट्स से तैयारी की थी आपने अपने एमपी बोर्ड की, पेपर की जो मेन एग्ज़ाम बोर्ड की, ठीक है? ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको तैयारी करनी है, ज़्यादा आपके पास समय नहीं है, 20 दिन का आपको समय अच्छे से तैयारी करिए। कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।